खबर कानपुर से है, जहां साइबर ठग पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पुलिस साइबर ठगों से निपटने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। दरअसल साइबर ठगों के खिलाफ बीते 6 माह में कई शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक 47 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं छोटे मामले सिर्फ साइबर हेल्प डेस्क तक ही सिमट कर रह जाते हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बीते 6 महीने में करीब 10 करोड़ 52,32,293 रुपए की साइबर ठगी हो चुकी है, और जिसमें से पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और अभी तक करीब 8 करोड़ 15,06,879 रुपए पुलिस ने फ्रीज किए हैं। फिलहाल साइबर ठगी के मामलों में 100% कार्रवाई न होने के पीछे पुलिस के अपने दावे हैं। साइबर फ्रॉड के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां एक तरफ साइबर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो नए हथकंडे अपना रही है साइबर ठगों से लोगों को बचाने के लिए। वहीं साइबर ठग हैं कि उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि साल भर के अगर आंकड़े देखे जाएं तो साइबर ठगों ने करोड़ों रुपए की चपत जरूर लगाई है, लेकिन साइबर क्राइम की टीम ने भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पैसे वापस भी कराए हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनका पैसा गायब हुआ था। उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रवि शंकर अग्रवाल। रवि जी, ये बताइए कि जो आपके साथ ठगी का मामला हुआ था, किस तरह से हुआ था, जरा पूरी जानकारी दें। ऐसा था, मैंने अपने एक अकाउंट से SBI में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए थे, जो कि उस अकाउंट में ना जाके किसी दूसरे अकाउंट में चले गए। तब मैंने 2 दिन बाद अपने आदमी से कहा ये पैसा उस अकाउंट में नहीं गया है, तो उसने गूगल पर स्टेट बैंक का नंबर देखकर गूगल पर उसको फ़ोन मिलाया। तो जिस आदमी ने फ़ोन उठाया उसने कहा सर 5 मिनट रुक जाइए, स्टेट बैंक में मैं हूँ, अपना भी काम करके अभी आपको व्हाट्सएप कॉल करता हूँ। व्हाट्सएप कॉल करने के बाद उसने मुझसे सब नंबर लिए, कहा कि मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसा आपके अकाउंट में, परंतु उसका जब पैसा नहीं ट्रांसफ़र हुआ तो उसने कहा नहीं आपने किस खाते से ट्रांसफ़र किए। तो हमने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा से किए थे। तब उसने बैंक ऑफ बड़ौदा का जब पासवर्ड लिया ट्रांसफ़र करने के लिए, तब उसने 1,75,920 का एक OTP लेके पैसा विड्रॉल कर दिया। फिर आपने कैसे जानकारी दी, किसको जानकारी दी, क्या इसमें कार्रवाई? मैंने तुरंत अपने जैन साहब जो रोटरी के प्रेसिडेंट थे इनको जानकारी दी। मुझको मालूम था इनको साइबर क्राइम का बहुत आइडिया है। इन्होंने मुझको पहले यहाँ पर साइबर क्राइम में भेजा अपनी एप्लीकेशन मूव करने के लिए। एक नंबर दिया 1930, जिस पर आप रिपोर्ट करिए। फिर मैंने यहाँ पर रिपोर्ट की। खान साहब ने मेरी बहुत मदद की और मेरा पूरा रुपया वापस आ गया। कितने दिन में पैसा वापस आया? मेरा पैसा 3 दिन के अंदर वापस आ गया। 3 दिन के अंदर वापस? अच्छा, ये बताइए, जैसे कि जैन साहब, ये बताइए, आप रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे, किस तरह से इस तरह की का? साहब देखिए, आज के समय में साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत घट रही, जैसा कि अभी आपने कहा। तो हमने क्या किया था, पहले यहाँ पे कुछ स्कूलों में जो चुनिंदा स्कूल हैं, 5-6 स्कूल, उसमें साइबर क्राइम की एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। उसका बेनिफिट हमारे यहाँ बहुत हुआ। हमारे रोटरी जो मेंबर्स थे उनको भी अवेयरनेस हुई, और उसी का एक रीज़न था जो अग्रवाल साहब के, तो हमारे सीनियर मेंबर हैं, जब इनके साथ ये घटना घटित हुई तो इन्होंने तुरंत हमको बताया। हमने तुरंत 1930 पर कॉल किया और यहाँ आके थाने में संपर्क स्थापित किया, और साइबर थाने के पूरे स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया और तुरंत उसका पैसा दिला दिया। अगर आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम ना होता तो शायद ये घटना इतनी जल्दी उजागर नहीं हो सकती थी। देखिए, आप रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ में जो रवि जी हैं ये पीड़ित हैं। इनका कहना ये है कि गूगल से नंबर निकाला था, और उसके बाद जब इन्होंने SBI में फ़ोन किया तो उसने इनके खाते से, क्योंकि जिसमें नेट बैंकिंग थी, उस बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से इनके पैसे गए, जिसके बाद जब इन्होंने शिकायत की तो साइबर क्राइम ने तत्परता दिखाते हुए 3 दिन के अंदर पैसा वापस कर दिया। हालांकि जहां साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं क्राइम ब्रांच की टीम भी जो है लगातार प्रयासरत है। वीडियो विक्रम के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर। लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के साथ ठगी के जो मामले हैं
उनकी अगर बात की जाए तो उनकी संख्या में भी काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम और क्राइम ब्रांच के अधिकारी लगातार इनसे निजात दिलाने के लिए लोगों की मदद करने और नए नए तरीके तलाश रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी मोहसिन खान जी हैं, उनसे बात करें। सर, पहले तो ये जानकारी दे दीजिए कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के अभी तक के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितने पैसों का फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ में? हमारे पास साइबर क्राइम ब्रांच में 2 मुख्य प्रकार से प्रार्थनापत्र आते हैं। एक प्रार्थनापत्र जो 1 लाख से 5 लाख के बीच में ठगी करी गई है और दूसरा प्रार्थनापत्र जो 5 लाख से ऊपर है। तो 1 जनवरी 2024 से 15 जून 2024 तक के 1 लाख से 5 लाख के जो मामले हैं यहाँ पर पंजीकृत हैं वो लगभग 313 मामले हैं और 5 लाख प्लस जो मामले हैं वो 87 मामले हैं। इनमें हमारे द्वारा थाना साइबर क्राइम में 47 मामलों में अभियोग पंजीकृत है और जो अभी मैंने आपको बताया टोटल मामलों में जो साइबर क्राइम ब्रांच ने 1 जनवरी से लेके आज दिनांक तक का डेटा है उसमें लगभग 10 करोड़ 52 लाख की लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें लगभग 8 करोड़ रुपए फ्रीज कराए गए हैं एनसीआरपी के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, और इसमें 1 करोड़ 29 लाख रुपए लोगों के वापस किए जा चुके हैं। सर, इस तरह के जो मामले हैं उनसे निजात दिलाने के लिए क्राइम ब्रांच किस तरह की तैयारियों में जुटी हुई है? देखिए, जैसे साइबर क्राइम है, ये एक ऐसा क्राइम है जो हर रोज़ अपराधी इसमें नया नया मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं जिससे लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं तो कहूँगा जागरूकता ही बचाव है। जितने ज़्यादा आप जागरूक रहेंगे उतना ज़्यादा ही आप इससे बचे रह सकते हैं। इसकी कोई एसओपी नहीं है कि आपने उसको अपना लिया कि आप ओटीपी शेयर नहीं करेंगे, आप इंटरनेट बैंकिंग नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो दूसरे अन्य प्रकार के माध्यमों से आपको प्रलोभन दे सकते हैं, आपको लालच में ला सकते हैं और आपके साथ ठगी के शिकार आप फिर भी बन सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जो सावधानियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप अपना जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम ज़रूर एक्टिवेट कर लें। इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि मान लीजिए कभी आपका अगर मोबाइल चोरी भी हो गया तो उसको चोरी होने के उपरांत वो उसको खोल नहीं पाएगा अगर आपका इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम एक्टिवेटेड है। सेकंड मैं कहूँगा, जो भी आप वेबसाइट पे आप लॉगिन कर रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें देखिए कि जो ये वेबसाइट है ये ओरिजिनल वेबसाइट है, कहीं ऐसा तो नहीं फिशिंग या कोई नकली वेबसाइट बना दी जिसमें आपने अपने क्रेडेंशियल्स फीड कर दिए हैं, बाद में आपको पता चले कि आपकी सारा डेटा ब्रीच हो गया और आपके साथ धोखाधड़ी के शिकार हो गए। तो किसी भी ऐसे लिंक को आप क्लिक ना करें जिससे आप किसी दूसरे वेबसाइट पर जा रहे हैं, और जब भी कभी ऐसा किसी के साथ होता है तो 100% वो धोखाधड़ी का ही शिकार होता है। तो आप थिंक बिफोर यू क्लिक। जिस भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि इस लिंक को क्लिक करने के उपरांत मैं किस वेबसाइट पर जाऊंगा। नंबर दूसरा ये पॉइंट रहा आपका। तीसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि जो कोई भी आपको आकर्षक डिस्काउंट या ऐसी स्कीम दिख रही है जो ट्रैवल के माध्यम से या मेडिकल के माध्यम से या एजुकेशन के माध्यम से प्रलोभन दे रहे हैं, तो इनसे करके कृपया बचें। इन स्कीमों को आप स्वयं जाकर उस वेबसाइट से या जो कंपनी इसको ऑफ़र कर रही है वहाँ पर जाके ही आप देखें। ऐसी किसी वेबसाइट, ऐसी किसी आकर्षक स्कीम के प्रलोभन में ना पड़े जिससे बाद में आपको पता चले कि ये मेरे साथ गलत हुआ। आप एसीपी क्राइम थे, आपने इस बात को लेकर के बताया है कि जो लोगों के साथ ठगी हो रही है उसमें भी लगातार काम जारी है। हालांकि ये जरूर है कि 1 जनवरी 2024 से अगर आज तक के आंकड़ों की बात करें तो करीब 10.5 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसमें 8.5 करोड़ रुपए को फ्रीज किया गया है। वहीं 1.5 करोड़ के आसपास जो रुपए हैं वो लोगों को वापस भी कराए गए हैं। वहीं कहीं ना कहीं लगातार साइबर क्राइम और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो जागरूकता अभियान भी चला रही ताकि लोगों को इससे अवेयर किया जाए। वीडियो विक्रम के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर।